Hello students, this book is हनीसकल क्लास 6 और ये लेसन है आपका एक गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस क्या होता है? जैसे हम लोग लकी ड्रॉ निकालते हैं कि आप इसमें लकी ड्रॉ निकालिए, ठीक है, आपके लिए ये गिफ्ट निकलेगा, आपके लिए गिफ्ट निकलेगा। हम लोग इन सब चीज़ों को देख के हम लोग वहाँ पे तेज़ी से भागते हैं कि चलो इस लाइन में हम भी लग जाएं, हमारा भी नंबर आ जाएगा, हमें भी कुछ लकी ड्रॉ में मिल जाएगा। हैव यू एवर वोन एनीथिंग इन ए लकी डिप? क्या आपने कभी भी किसी भी लकी डिप में कुछ जीता है? और अदर सच गेम ऑफ चांस, कि ये आपका ये केवल एक मौका जो मिला आपको। डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आप इस तरह के गेम्स को पसंद करते हैं जिसमें कि लकी ड्रॉ होता है, राइट? जिसमें कि आपको हज़ारों सैकड़ों लोग उसमें स्लिप डालते हैं, आप उसमें कहेंगे आपके लिए लकी ड्रॉ निकलेगा, आपने भी उसमें उस लालच में आप भी जाते हो, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन क्या होता है? नथिंग विल हैपन, और बाद में कुछ भी नहीं निकलता। एवरी ईयर ऑन द अकेजन ऑफ ईद, हर साल ईद के मौके पर देयर वॉज ए फेयर इन अवर विलेज, हमारे गांव में एक मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, ईद केवल एक दिन मनाया जाता था। बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज, लेकिन मेला कई दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम, व्यापारी जो थे दूर दराज से आया करते थे। देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल, क्या हर प्रकार की चीज़ों को बेचने के लिए जो व्यापारी थे वो देश के कोने कोने से आते थे। यू कुड बाय, आप भी कुछ खरीद सकते हो। एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो, एक छोटे पिन से लेके बड़ी भैंस तक उस मेले में मिलती थी, कुछ भी ले सकते हो आप। अंकल टुक मी टू द फेयर, मेरे अंकल मुझे उस मेले में ले गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम, जो हमारे साथ घर में काम करते थे, केम विद अस, हमारे साथ आए। देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर, मेले में भारी भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड, अंकल भीड़ में हमें गाइड कर रहे थे, इधर नहीं, ऐसे चलो, ऐसे चलो, इस तरह से चलो। व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड, जब वो अपने कुछ मित्रों से मिलते थे, दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम, तो वे उनके साथ कुछ समय भी बिताया करते थे। अंकल आस्क मी, अंकल ने मुझसे पूछा, वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक, अंकल ने कहा जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तुम भैया के साथ मेले में घूमना पसंद करोगे। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। टू डू दैट, क्या आपकी चाहे मतलब मेरे अंकल ने मुझे फ्री कर दिया कि जाओ मेले में घूमाओ, इसके लिए मैं खुश था। अंकल वार्न्ड मी, अंकल ने मुझे चेतावनी दी। नीदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे, अंकल ने कहा वाइल ही वॉज अवे, कि जब वो दूर हों तो ना ही कोई दूर तक मेले में जाएगा घूमने, और ना ही आपको मेले में कुछ खरीदना है। आई प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया, दैट आई वुड वेट फॉर हिम, कि मैं आपका इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, भैया और मैं हर दुकान, तो एक दुकान से दूसरी दुकान, एक दुकान से दूसरी दुकान पर, हर दुकान पर गए। देयर वर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें थीं। आई वुड हैव लाइक टू बाय, जिन्हें मैं खरीदना पसंद करता था। बट लेकिन आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मुझे अंकल के वापस आने का इंतज़ार करना था। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप, तब हम उस दुकान पर आए जिसे लकी शॉप के नाम से पुकारा जाता था। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड, वो दुकानदार ना तो बुढ़ा था और ना ही यंग था। ही वॉज ए मिडिल एज्ड मैन, वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, मतलब 40 से 50 के बीच में। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट एंड नॉर टू लेजी, ना तो वो स्मार्ट दिख रहा था और ना ही वो
आलसी दिख रहा था, लेजी माने आलसी। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, कि हर व्यक्ति अपने भाग्य को यहाँ पर आजमाए। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। 1 से 10 नंबर तक की जो डिस्क थी ना, वो मेज पर रखी हुई थी, टेबल पर रखी थी। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे। पिक अप एनी 6 डिस्क। आपको 50 पैसे पे करना पड़ेगा। पिकअप एनी 6, कोई भी 6 डिस्क आप उठा लीजिए। एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क, और डिस्क के नंबर ऐड होते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। एंड फाइंड द टोटल, और तब आपको टोटल करना होगा। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। जो भी वस्तुएं होंगी उसमें नंबर आपका होगा। अगर आप जीत जाते हो तो उतने आपको पैसे मिल सकते हैं, या फिर कोई आपको वस्तु मिल जाएगी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे। एक बुढ़े व्यक्ति ने 50 पैसे पे किए। एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क, और उसने 6 डिस्क को सेलेक्ट कर लिया, चुन लिया। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम, और उसने उसमें वो नंबर बढ़ाना शुरू किया। एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। अब उसे टोटल 15 मिल गए थे। ही वॉज गिवन द आर्टिकल, उसे कुछ सामान दिया गया। मार्क्ड 15, यानी कि जितना पैसे उसने जीते थे उस 15 रुपए का उसको सामान दिया गया। विच वॉज ए ब्यूटिफुल क्लॉक, जो कि एक खूबसूरत घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट ए क्लॉक, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति घड़ी नहीं चाहता था, उसे घड़ी की ज़रूरत नहीं थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाई बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। शॉपकीपर ने कहा कि ठीक है, तुम 15 रुपये मुझसे ले लो और ये घड़ी मुझे बेच दो। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, और बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होकर चला गया, उसने वही किया। देन ए बॉय, तब एक लड़का, ए लिटिल ओल्डर देन आई, जो कि मुझसे थोड़ा बड़ा था, ट्राइड हिज लक, उसने भी अपना भाग्य आजमाया। ही गॉट ए कॉम्ब वर्थ 25 पैसे, उसे एक 25 पैसे का कॉम्ब मिला। कॉम्ब माने कंघी, बालों में करने वाली। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड, दुकानदार ना तो खुश था और ना ही दुखी था। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, उसने 25 पैसे में उस बच्चे से वो कॉम्ब खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, उस लड़के ने अपने भाग्य को दोबारा आजमाया। ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, अब उसे 3 रुपए का एक फाउंटेन पेन मिला। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम, अब उसने तीसरी बार फिर ट्राई किया। एंड गॉट ए रिस्ट वॉच, और उसे एक कलाई की घड़ी मिली। वर्थ ₹25, 25 रुपए की उसको एक कलाई की घड़ी मिल गई, रिस्ट वॉच। When he tried again, जब उसने दोबारा कोशिश की, he got a table lamp, उसे एक टेबल लैम्प मिला। वर्थ मोर देन 10 रुपीज, जो कि 10 रुपए से ज़्यादा का था। द बॉय वॉज हैप्पी, वो लड़का खुश था। एंड वेंट अवे विद ए स्माइल, बड़ी मुस्कुराते हुए चला गया। एंड ए गुड डील ऑफ कैश, और उसे अच्छा खासा कैश मिल गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपने भाग्य को आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे पे किए। एंड टुक 6 डिस्क, और मैंने 6 डिस्क ले ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, पर मेरा लक इतना अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, उस दुकानदार ने मुझसे वो पेंसिल 25 पैसे में खरीद ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक, मुझे इस बार स्याही, जो बॉटल होती है इंक की, स्याही की, मतलब जैसे दवात बोलते हैं वो मुझे मिला। आल्सो ए लिटिल वैल्यू, जिसकी बहुत कम उसका प्राइस था। द शॉपकीपर बॉट दैट 2 फॉर 25 पैसे,
शॉपकीपर ने उसे भी 25 पैसे में खरीद लिया। आई टूक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम। अब मुझे तीसरी बार ये मौका मिला। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। तब भी भाग्य मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्ड ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज। मेरी ये आशा थी कि मुझे कोई बड़ा प्राइज मिलेगा। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। और बार बार मैंने अपने भाग्य को आजमाया, मैंने कोशिश जारी रखी। फिर मैंने पैसे लगाए, फिर डिस्क परचेज किया, फिर मैंने निशाना लगाया। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम। हर बार मैं 50 पैसे पे करता। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार आई गॉट ए ट्रफल। मुझे वही ट्राइफल ही मिला। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। अंत में मेरे पास केवल 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। दोबारा उस दुकानदार ने दया दिखाई। ही सेड, उसने कहा, आई कुड ईदर प्ले, ये तो मैं खेल सकता हूँ, वंस मोर, एक बार और, विथ 25 पैसे, कि 25 पैसे हैं, इसे आप एक बार और ट्राई कर सकते हो। और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, नहीं तो मैं आपके जो भी पैसे हैं उनको मैं सेटल कर देता हूँ। आई प्लेड अगेन, मैं दोबारा खेला। एंड लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड, और जो 25 पैसे बचे थे वो भी खत्म हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ लोग मेरे बुरे भाग्य पे हंस रहे थे, ये कितना बैड लक है, बैड लक पर्सन है। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने भी मेरे साथ सिंपैथी नहीं दिखाई, यानी कि सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई, भैया और मैं, वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, भैया और मैं उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ पर अंकल ने मुझे छोड़ा था। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और उनके वापस आने का इंतजार करने लगे हम लोग। प्रेजेंटली ही केम, वर्तमान में वह आए, मतलब यानी कि वो तुरंत आए। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी ओर देखा। एंड सैड, और कहा, रशीद यू लुक अपसेट, तुम थोड़ा परेशान दिखते हो। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने उन्हें बताया कि क्या घटित हुआ था। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना तो नाराज थे और ना ही दुखी थे। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराए। एंड पैटेड मी, और मेरी पीठ पर थपथपाया। ही टुक मी टू ए शॉप, मुझे एक दुकान में ले गए। एंड बॉट मी ए ब्यूटीफुल एम्ब्रेला, और मेरे लिए एक सुंदर सा छाता खरीदा, एम्ब्रेला खरीदा, बिस्किट खरीदे। एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, मेरे लिए मिठाई खरीदी और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट खरीदे। देन वी रिटर्न होम, और हम लोग घर वापस आ गए। बैक होम, अंकल टोल्ड मी, घर वापस आकर अंकल ने मुझसे कहा कि दैट द लकी शॉपमैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी, ये जो लकी शॉपमैन था, लकी शॉप का जो दुकानदार था, उसने आपको मूर्ख बनाया। नो अंकल, नहीं अंकल, आई सेड, मैंने कहा, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, ये तो जस्ट मेरा बुरा लक था। नो माई बॉय, नहीं मेरे बच्चे, सैड अंकल, अंकल ने कहा, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक, ना तो ये अच्छा भाग्य था ना ही बुरा था। बट अंकल, आई सेड, लेकिन अंकल, मैंने कहा, आई शो एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक, मैंने एक बुढ़े आदमी को घड़ी लेते हुए देखा था। एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, और एक लड़के को मैंने 2-3 महंगी वस्तुओं को लेते देखा था। यू डोंट नो चाइल्ड, तुम नहीं जानते हो मेरे बच्चे। अंकल सैड, अंकल ने कहा, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वे सभी दुकानदार के मित्र थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स, वो एक चाल, मतलब उनका एक तरीका था खेलने का, टू टेम्प्ट, अगर वो इस तरह से करेंगे तो जो लोग देखेंगे वो भी सोचेंगे, अरे लाओ मैं भी अपना लक आजमाऊँ इसमें, ये लोग तो बड़े जीत रहे हैं। यू टू ट्राई योर लक, वो तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि कस्टमर आएँ, देखें, देखो ये इनका दिए तो भाई बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें जीत रहे हैं, तो हो सकता है मैं भी जीत जाऊँ।
दे वॉन्टेड योर मनी, वो तुम्हारा पैसा चाहते थे, एंड दे गॉट इट, और उन्हें पैसा मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन अब इन सब के बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनी बडी ऑफ योर बैड लक, और कभी भी अपने बुरे भाग्य के बारे में किसी से मत कहना, और योर फुलिशनेस, और अपनी मूर्खता के बारे में जो तुमने दिखाई है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि कभी किसी लॉटरी में, किसी लकी ड्रॉ में हमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक धोखा होता है, एक्चुअलिटी नहीं होती है।